समझ में नहीं आ रहा मामू के बात कहां से शुरू। ना बात का सिरा मिल रहा है और ना ही आपके दुख का। बेटा, आज कुछ ना कहो तो बेहतर। तुम्हारी हमदर्दी मेरे लिए मरहम की बजाय आज नमक छिड़कने का काम करेगी। मुझे तन्हा छोड़ अपने कमरे में जाओ। नहीं मामू, मुश्किल की किसी भी घड़ी में आज तक आपने हमको अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? देखो, तुम्हारे हर मसले का कोई ना कोई हल निकल ही आता था, लेकिन मेरे इस दुख का तुम्हारे पास कोई मदावा नहीं। मुझे अकेला छोड़ चले जाओ। चले जाओ। मामू, आज मैं एक एतराफ करना चाहता हूं। एतराफ? किस बात का एतराफ? उज़्मा की असमत का एतराफ। उस लड़की की असमत का एतराफ जिसने अपनी गर्ज की खातिर हम सबको पसे पुष्ट डाल दी। नहीं मामा, उज़्मा ने जो कुछ भी किया हमारे घर और खानदान की खुशियां बचाने के लिए किया। उसने अहमद से शादी इस घर की खुशियां बचाने के लिए की। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बातें मेरे सर से गुजर रही। मामू, मैं और मायरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अकरम और सायरा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आपका फैसला हमारे खिलाफ था। उस्मा ने हम सबकी खुशियां बचाने के लिए खुद को अपनी ही नजरों में गिरा लिया है। मेरे खोलते हुए दिमाग पर तसल्ली का पानी मत डालो असलम। उस्मा मेरे फैसले से पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुकी थी। मसला पहले या बाद का नहीं है मामू। अगर उस्मा इनकार ना करती तो मैं और अकरम इनकार कर देते, तो फिर सजा सिर्फ उस्मा ही को क्यों? सजा हमें भी मिलनी चाहिए। जो घरेलू साजिशों के बावजूद आपकी फैमिली को जोड़े रखना चाहते हैं। रबावे ओ रबावे है रबावे रबावे। हाँ अहमद, मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया। तो क्या क्या रिएक्ट किया उन्होंने? उनका वही रिएक्शन था जो एक माँ का होता है। फिर तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों? अब्बू की वजह से। अब्बू की वजह से? क्यों? क्या उन्होंने शदीद रिएक्ट किया? जाहिर है, मैंने अभी तक उनका सामना नहीं किया, लेकिन मुझे
अजीब सी शर्मसारी महसूस हो रही है। लेकिन उस्मा, हमने बामी रजामंदी से शरई और कानूनी हक इस्तेमाल किया है। तुम मर्द हो ना, इसलिए ऐसे लफ्जों की आड़ में अपने आप को सेव कर सकते हो। लेकिन शायद औरत के एहसासात को नहीं समझ सकते। एक लड़की की किस कदर ख्वाहिश होती है कि माँ बाप की दुआओं के साए तले उसे उसके घर से रुखसत किया जाए। उस्मा, ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे घर गया था। लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। तुम परेशान ना हो, अब आपका गुस्सा वक्ती होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता चला जाएगा और आखिर कभी ना कभी तो ये राज उनके सामने खुलना ही था। सच कहते हैं मिस सारा कि खूबसूरती को कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी तस्वीर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मुझे पूरा यकीन है कि ये ऐड करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री आप पर अपने दरवाजे खोल देगी। इंशाल्लाह सर, मैं इस मुल्क की टॉप स्टार बनना चाहती हूँ, सबसे बड़ी। एंड आई आल्सो बिलीव कि आप इस मुल्क की सरहदों से कहीं आगे निकल सकती हैं। मिसारा, मैं इन साहब का तारुफ तो भूल ही गया। ये आपके मैनेजर हैं या? सर आप कुछ भी समझ लें। तो मिस्टर, आप बाहर जाकर बैठे, हमें कुछ बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करना है। जी अकरम, तुम प्लीज बाहर जाकर बैठो, प्लीज। जी मिस सारा, अब हम खुलकर बात कर सकते हैं।